हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग स्पेशल स्टडी मटेरियल का सेट लेके आए हैं, जिसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और आरटीई से संबंधित 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं, और यह आपका पार्ट बी यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक दक्षता का विस्तार की अवधि किस वर्ष अधिकतम होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 से 12 वर्ष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जब बच्चे 3 से 6 वर्ष के होते हैं तो उनके मानसिक दक्षता का जो विस्तार होता है वो बहुत जल्दी होता है। उनके मन में इस पर्यावरण और इस दुनिया के बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिसको वो जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस उम्र के बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं और इस उम्र में ही उनके मानसिक दक्षता का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एनईपी 2020 के तहत किस कोर्स को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीएचडी, ऑप्शन बी एमफिल, ऑप्शन बी बीएड या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एमफिल को पूर्णतः से बंद कर दिया गया है। अब एमफिल का कोर्स आप लोग को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यानी कि ये करना ही नहीं है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह एक केंद्रीय सरकार का आयोग है जो विश्वविद्यालय सबको मान्यता देते हैं, या फिर सरकार द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उनकी यह जांच करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नामांकन की दृष्टि से एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने का उद्देश्य है। 40%, 50%, 60% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 50% हम लोग को हासिल करना है लक्ष्य कि उच्च शिक्षा में कम से कम 50% बच्चे शामिल हो पाए। अभी क्या होता है, 50% बच्चे उच्च शिक्षा में हासिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत कम ही बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। अधिकतर पढ़ाई जो है वो बीच में ही छोड़ देते हैं, और इसमें लड़कियों की संख्या और कम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना जो है वो भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में ही की गई थी, लेकिन इसको 1993 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसको कानून बनाया गया 1995 ईस्वी में। और इस परिषद का कार्य जो है वह शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सरकार को सलाह मशवरा देना है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एआईसीटीई की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एआईसीटीई पहले है क्या। एआईसीटीई का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में हुई थी, जो तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा योजना कब आई थी। 2009 में, 2012 में, 2015 में या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। आप लोग को पता होगा आरटीई एक्ट 2009, और इस एक्ट में यानी कि इस कानून में यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यानी कि सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना कब लागू किया गया है या कब लाया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बदले 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना के लिए लागू किया गया है। यानी कि अब बच्चे को 3 से 18 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष किस पद पर चीफ थे? DRDO, इसरो, नासा या ऑप्शन डी कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन थे और वो पूर्व में इसरो के चीफ पद पे थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्यतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई? 29 जुलाई 2020, ऑप्शन बी अप्रैल 2020, ऑप्शन सी सितंबर 2020 या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 2020 को लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर किस शिक्षा नीति में इनपुट किया गया है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2020 या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में यह इनपुट किया गया है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि NEP 2020 के तहत प्रशिक्षण से संबंधित नया कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है? NTT, BPE, BEd या ऑप्शन डी कोई नहीं। चूँकि अब 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देना है, इसलिए एक नया कोर्स NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लॉन्च किया गया है और बहुत सारे स्कूल जो है यह टीचर ट्रेनिंग देना स्टार्ट भी कर दिए हैं। स्कूल नहीं, यानी कि अलग से कॉलेज हैं जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि इनका काम होगा नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिट इंडिया किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिट इंडिया कार्यक्रम जो है वो भी शैक्षिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। फिट इंडिया को 29 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और उनका मानना था कि सभी देश में रहने वाले सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फिट इंडिया कार्यक्रम किस कक्षा के शिक्षक या शिक्षार्थी के लिए अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं यानी कि 6 से 8 के बच्चे, उनके लिए फिट इंडिया कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन शिक्षकों के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों के लिए बीएड कितने वर्षों का कोर्स होगा? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष? स्नातकोत्तर यानी कि एमए करने के बाद बच्चे 1 ही साल का कोर्स करेंगे तो उनका बीएड हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये नई शिक्षा नीति 2020 में लाया गया है। कौन सा प्रशिक्षण कोर्स NEP 2020 से हटाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, MPhil। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1955 से 68, 1964 से 66, ऑप्शन सी 2009 से 10 या 1947 से 48। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1964 से 66 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के काल में प्रभावी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री? तो जब प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी हुई उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री के काल अवधि में द्वितीय शिक्षा नीति निर्मित हुई? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी नरसिम्हा राव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी जी उस टाइम में प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय शिक्षा नीति निर्मित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1984-86, 1964-66, 1947-48, 2009-10? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1984 से 86 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। मानव विकास मंत्रालय का परिवर्तन कर नया नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, तकनीकी मंत्रालय, विकास मंत्रालय
या प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा किसने तैयार किया? कस्तूरी रंजन समिति, सीबीएसई, कोठारी कमीशन या योजना आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कस्तूरी रंजन समिति। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी यही जवाब होगा ऑप्शन बी, के कस्तूरी रंजन। भारत की नई शिक्षा नीति में अंक 5 किस स्टेज का परिचायक है? मध्य, फाउंडेशन, उच्च या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह फाउंडेशन स्टेज का परिचायक है। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा से कौशल विकास कार्यक्रम लागू होगा? तो ये कक्षा 6 से लागू करना है, यानी कि कक्षा से 6 के बच्चे जब यानी कि मिडिल स्कूल में जाएंगे तो उनको कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उनको सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस बोर्ड परीक्षा को खत्म कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं के बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कितनी बार शिक्षा नीति आई है? 68, 86 और 20? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों बार भारत में शिक्षा नीति आई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कोठारी कमीशन किस तरह का कमीशन था? योजना, प्रौद्योगिकी, वित्त या शिक्षा? तो आप सभी को पता होगा कोठारी कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन शिक्षा नीति आयोग से संबंधित नहीं है? मैकाले आयोग था, कोठारी आयोग भी है, कस्तूरी रंजन भी नई शिक्षा नीति आयोग से संबंधित है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो शिक्षा नीति के आयोग से संबंधित व्यक्ति नहीं है। एक साथ एक से अधिक कोर्स की शिक्षण व्यवस्था किस शिक्षा नीति में है? तो यह कस्तूरी रंजन शिक्षा नीति में है, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की व्यवस्था की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक साथ कितने कोर्सों को प्रावधानित किया गया, यानी कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, ऑप्शन बी। नई शिक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई है? तो यह आई है 2020 से 21 में, ऑप्शन सी। वर्तमान शिक्षा नीति का पैटर्न यानी कि स्वरूप क्या है जिससे शिक्षण कार्य होता है? इसका पैटर्न है 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्यतन शिक्षा नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबको साक्षर बनाना, शिक्षण व्यवस्था को आकर्षक बनाना, निपुणता हासिल करना या फिर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया को विश्व में सबसे ज़्यादा महाशक्तिशाली बनाना है, यानी कि नॉलेज के मामले में सुपर पावर बनाना है। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक के छात्रों को अंग्रेजी भाषा से मुक्त रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कक्षा 5 तक के बच्चा को अंग्रेजी भाषा से मुक्त रखा गया, यानी कि 5 तक के बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए दबाव नहीं देना है। किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है? तो अभी आप लोग को इसका जवाब पता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 से 18 वर्ष। नई शिक्षा नीति पूर्व के किस शिक्षा नीति का स्थापन है? 1966 से 68, 1984 से 86, 1992 से 93 या फिर 2007 से 2010? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1984 से 86 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके बदले अब नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 पूर्व शिक्षा नीतियों के आधार पर कितने नंबर पे है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह तीसरे नंबर पे, यानी कि हमारे देश का तीसरा शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के आधार पर किस कोर्स को हटा दिया गया? यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमफिल। नई शिक्षा नीति किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कराने पर जोर देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक। इसलिए कक्षा 5 तक के बच्चों को अंग्रेजी भाषा से भी मुक्त किया गया है। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? बिहार, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे पहले स्वीकृति कर्नाटक ने प्रदान की है।
स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति में कितने वर्षों को प्रावधानित किया गया है? 2, 3, 4 या 4.5 वर्ष। तो स्नातक कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन अब 4 वर्षों का हो गया है। कितने वर्षों बाद पूर्व की शिक्षा नीति से अब नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति के आधार पर पूर्व प्राथमिक स्कूलिंग कितने वर्षों का होगा? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष की उम्र से बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में डालना है, यानी कि पहले नर्सरी, फिर 1 और फिर 2, 3 साल का ये कोर्स होगा। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षागत परीक्षाएं प्रतिवर्ष कितने सेमेस्टर में संपन्न हुआ करेंगी? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये 2 सेमेस्टर में संपन्न होंगी। NEP 2020 के तहत इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स किस अन्य कोर्स के साथ संपन्न होगा? स्नातक, पारा स्नातक, पूर्व स्नातक या फिर स्नातकोत्तर? इसका सही जवाब ऑप्शन ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें डाउट है। मेरे ख्याल से यह स्नातकोत्तर होना चाहिए, क्योंकि MA के बाद 1 वर्ष के कोर्स के तहत बीएड का कोर्स किया जाएगा। वैसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा, इसलिए अभी सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।